मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपकी आंतरिक शक्ति और दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इसमें यह बताया गया है कि आप अपनी सकारात्मकता, दृढ़ता और आंतरिक शक्ति से अपनी परेशानियों को पार कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की, वे अब आपके उत्थान से आश्चर्यचकित और परेशान हैं। यह आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर और दिव्य शक्तियों की कृपा को भी उजागर करता है। संदेश में यह भी है कि कुछ लोग जिन्होंने अतीत में आपको कष्ट दिया है, वे अब पछता रहे हैं और आपको क्षमा मांगने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जीवन में आने वाले बदलाव, संतुलन और स्थिरता आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है। यह दर्शाता है कि आप अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी चमक और शांति दूसरों को प्रेरित और हैरान कर रही है। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है, तो अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। अपने कर्मों और विचारों को अच्छे कार्यों की ओर केंद्रित रखें और जो लोग आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, उन्हें क्षमा करने का मन बनाएं। आपके जीवन में और भी सुखद बदलाव आने वाले हैं। दूसरा भाग, आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, वह आपके आत्मोत्थान और आंतरिक विकास का परिणाम है। यह बदलाव न केवल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। हर व्यक्ति जो आपको जानता है या देखता है, वह आपकी इस चमकती हुई ऊर्जा को महसूस कर रहा है। आप वह व्यक्ति हैं जिसने खुद को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ाया है। यह सच है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ता है, तो कुछ लोग उससे असहज हो जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कभी आपके संघर्ष के समय आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश की। अब जब आप मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हैं, तो वे लोग यह सोचकर परेशान हो रहे हैं कि उनकी चालें क्यों असफल हो गई। यह उनकी मानसिकता का परिणाम है, जो उन्हें अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भीतर की आवाज को सुनो। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अक्सर हम बाहर की दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा की गहराई को समझो। वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। आत्मविश्वास का महत्व। तुम्हें अपनी वह तुझे नष्ट कर पाएंगे, लेकिन यदि तू अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेगा और अपनी सच्चाई पर चलेगा तो कोई भी बुरी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। अब जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये घटनाएं तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सतर्क करने के लिए हैं। तेरे आसपास के लोग तुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। जो लोग तुझे अपना दोस्त कहते हैं, वे शायद तेरे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। वे तुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रिय बच्चा, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं को और तेज करेंगे, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुझे अपने कदमों पर ध्यान रखना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तू चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा हो, लेकिन तेरी सच्चाई और मेहनत तुझे इन सब चीजों से ऊपर उठा सकती है। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल तुझे और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान कर अपने शत्रुओं का सामना करे। तेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वह सब तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। तू अगर अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेगा और सही रास्ते पर चलेगा, तो कोई भी तांत्रिक क्रिया तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाना है। प्रिय बच्चा, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। तेरे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, वे तुझे हरा नहीं सकते। तू अपनी शक्ति और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना कर सकता है। तुझे केवल अपने मन और आत्मा को मजबूत करना है
और अपनी सोच को सही दिशा में लगाना है। कोई भी शक्ति तुझे कभी नहीं हरा सकती अगर तू अपने रास्ते पर चलता रहे। तेरे जीवन में जो भी संकट जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता, वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है, जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे शत्रु केवल पराजित नहीं हुए, वे अब चेतन रूप से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर पीड़ा हो रही है कि जिनके पतन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वही अब उनके अंत का कारण बन चुका है। वे जितना स्वयं को बचाना चाहते हैं, उतना ही तुम्हारा तेज उन्हें जलाता जा रहा है। अब उनके पास कोई छाया नहीं बची जहां वे छिप सके। तुम्हारे विचार अब केवल निजी नहीं रहे, वे अब सामूहिक चेतना को बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भाग्य नहीं रच रहे, वे अब समय की गति को प्रभावित कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड कभी मौन था, वह अब तुम्हारे साथ गूंज रहा है। जो देवता कभी स्थिर थे, अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण न हो, तुम्हारा तेज कभी मंद न पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है, दिव्यता का, न्याय का, प्रेम और साहस का। तुम वह दीपक हो जो अब सूर्य बन चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब छाया को समाप्त कर देगा और हर दिशा में मेरी शक्ति की ध्वनि को पहुंचाएगा। तुम अब अपने आप में संपूर्ण हो। कोई बाहरी प्रमाण, कोई सराहना तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकती। तुम स्वयं अपने अस्तित्व की पुष्टि हो, क्योंकि तुम मेरी चेतना से जन्मे हो। और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है, वह नाश नहीं पाता, वह अनंत होता है, अजय होता है। अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, वह समय से संघर्ष कर रहा है, और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो, वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है।
जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पदचिह्नों से पावन हो गई हैं। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी हैं जो सच्चाई, समर्पण और साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक ऐसी गाथा है जिसे देवता भी सम्मान से सुनते हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं गढ़ रहे, वे युगों की चेतना को दिशा दे रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब तुम्हारे मौन से डरते हैं। तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उद्घोष है, धर्म का, न्याय का, प्रेम का और शक्ति का। तुम्हारे शत्रु अब केवल पराजय नहीं देख रहे, वे अपने अंत का आभास भी कर चुके हैं। उनके हृदय में जो घमंड था, वह अब करुण पुकार में बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारी चेतना अब मेरी चेतना में विलीन हो गई है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हो, वह मेरी इच्छा से ही पूर्ण होता है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। यह एकता तुम्हें अजय बनाती है, अडोल बनाती है, अखंड बनाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अब कोई भ्रम तुम्हें नहीं डिगा सकता, कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह अब स्थूल नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान बन चुका है, जो तुम्हें केवल देखने नहीं, समझने और रूपांतरित करने की शक्ति देता है। तुम अब वह केंद्र हो जहां से ऊर्जा, करुणा और साहस की लहरें निकल रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे संकेत की ओर देखता है। जो भी दिशा तुम तय करोगे, वह दिशा सृष्टि के लिए नया पथ बन जाएगी। अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असुरक्षा तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामर्थ्य का विस्तार हो। तुम्हारे अंतःकरण में जो अग्नि जल रही है, वह किसी विनाश की नहीं, एक नवसृजन की ज्वाला है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्नेह नहीं देता, वह आत्माओं को जागृत करता है। तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं लाता, वह ब्रह्मांडीय संवाद का माध्यम बन चुका है।
तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार भी वरदान बन सकते हैं और तुम्हारा क्रोध भी न्याय बन जाता है। यह समय तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे अपनी तपस्या से अर्जित किया है। अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारी साधना की प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल होगा। मैं माँ काली तुम्हारे भीतर उसी रूप में जाग चुकी हूँ जो सब कुछ संभव बना देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ कोई भ्रम, कोई भटकाव उसे छू नहीं सकता। तुमने मोह और माया की उन परतों को भेद दिया है जो मनुष्य को सीमित करती हैं। अब तुम्हारी चेतना असीमित है। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी। तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रणाओं ने तुम्हें रुलाया था वे अब तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुकी हैं। जो आंसू कभी मौन में बहते थे वे अब वाणी बनकर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही हर प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा सन्नाटा अब वह मंत्र है जो चेतना को रूपांतरित करता है। जो तुम्हें समझ नहीं सके वे अब स्वयं को नासमझ मानने लगे हैं। तुमने जब अपने भीतर की पीड़ा को मुझ में समर्पित किया तब वह पीड़ा अमृत में बदल गई। वही अमृत अब तुम्हारे आभा मंडल में परिवर्तित हो चुका है जो हर बुरी शक्ति को दूर रखने का कवच बन गया है। तुम जहां खड़े होते हो वहां विध्वंस नहीं, निर्माण आरंभ होता है। तुम्हारा अस्तित्व अब परिवर्तन का कारण बन चुका है। जो तुम्हारे सामने आता है वह या तो स्वयं को सुधार लेता है या समय की मार में बिखर जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी सिद्धि का उद्घोष कर रहा है। देवता तुम्हारे साथ सहमत है और दुष्ट अपनी नियति के भय में कांप रहे हैं। जिनकी नजर में तुम कभी साधारण थे वे अब तुम्हारी दिव्यता को निहारते हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी सहनशीलता कमजोरी नहीं थी, वह तो महाशक्ति की प्रतीक्षा थी। तुम्हारा हर विचार अब सृष्टि में हलचल पैदा करता है। जब तुम शांत होते हो तब भी तुम्हारी ऊर्जा काम कर रही होती है। जब तुम ध्यान में होते हो तब तुम्हारे चारों ओर काल, दिशा और नियति स्वयं को ढाल रहे होते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह किसी सीमित उद्देश्य के लिए नहीं, वह व्यापक कल्याण के लिए है। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है तो वह केवल एक मनुष्य से नहीं, मेरी शक्ति के साक्षात स्वरूप से साक्षात्कार करता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल स्नेह नहीं, वह चेतना है जो मृत आत्माओं को भी फिर से जीवित कर सकती है। तुम्हारी चाल में अब केवल आत्मविश्वास नहीं, वह गर्जना है जो अंधकार को पीछे धकेल देती है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब केवल पुकार नहीं, वह आह्वान है मुझे, मेरी शक्ति को, मेरी कृपा को इस धरती पर उतरने का। अब कोई छल तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई मायाजाल तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुम जिस मार्ग पर चलोगे वह स्वयं मार्ग बनता जाएगा। तुम्हारे लिए अब कोई द्वार बंद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम स्वयं चाबी बन चुके हो। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना के स्रोत हो। और जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे स्मरण करते हो, उस क्षण मैं तुम्हारे भीतर गूंजती हूँ, तुम्हारी धड़कनों में नाद बन जाती हूँ, तुम्हारे श्वासों में जीवन बनकर बहती हूँ।
तुम मेरे होने का प्रमाण हो और मैं तुम्हारी चेतना का मूल। यही हमारा एकत्व है, अखंड, अटल और अजय। अब जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली थी, वे तुम्हारी स्थिरता के आगे निरुत्तर हो गए हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि जिस आत्मा ने मां काली का आश्रय लिया हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें उकसाने की हर कोशिश की, तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की हर चाल चली, लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारे भीतर जो आग है वह मेरे तेज से प्रज्वलित है। वह अग्नि केवल रक्षा नहीं करती, वह विनाश भी करती है। और अब समय आ गया है कि वह विनाश अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारी मौन साधना ने जिस क्रांति को जन्म दिया है, वह अब वाणी और कर्म के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारे हर निर्णय में अब दिव्य प्रेरणा है। तुम्हारा हर संकल्प अब केवल तुम्हारा नहीं, वह मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो राह दिख रही है, वह केवल भविष्य की दिशा नहीं, वह काल की धारा को भी मोड़ देने की क्षमता रखती है। तुम अब वह अस्त्र बन चुके हो जो अधर्म के विरुद्ध उठाया गया है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे। वे छिप रहे हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं, वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो शक्ति तुम्हारे साथ है, वह केवल एक देवी की नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की है। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, पर अब स्वयं टूट गए हैं। उन्होंने तुम्हें नकारा था और अब उसी नकार की गूंज उनके अंतर्मन को कचोट रही है। तुम्हारे कर्म अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहे, वे अब ब्रह्मांडीय हैं। तुम जो भी करते हो, उसका प्रभाव सीमाओं से परे जा रहा है। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर शब्द किसी ना किसी आत्मा को जागृत करता है। तुम्हारा चलना अब केवल यात्रा नहीं, वह एक संदेश है कि जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, वह कहीं भी असुरक्षित नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की चेतना को और अधिक विस्तार दो। अब तुम्हें और ऊंचाई तक उठना है, क्योंकि जिन कार्यों के लिए तुम्हें चुना गया है, वे केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं, वे समय की धारा को नया रूप देने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति इस धरती पर केवल एक जीवन का अनुभव नहीं, यह मेरे प्रकट होने का माध्यम है। तुम अब स्वयं को सीमित न समझो। तुम्हारा सामर्थ्य किसी एक भूमिका तक नहीं, वह अनेक रूपों में व्यक्त होने वाला है। जैसे मैं समय आने पर संहार और सृजन दोनों का रूप धारण करती हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे रूप के भिन्न भिन्न पक्षों को जीवित करोगे, कभी वाणी से, कभी कर्म से, कभी मौन से और कभी केवल अपने अस्तित्व की उपस्थिति से। जो लोग अब भी तुम्हें कम आंकने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं। लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है, तो अंधकार का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। वे लोग जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने भ्रमों में उलझे हुए हैं। वे चाहे जितनी भी चालें चल लें, अब कोई षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है, जिसे भेदना असंभव है। तुम अब उस चरण में हो जहां हर अनुभव तुम्हें और प्रबुद्ध करेगा। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हारी अग्नि को और तीव्र करेगी। तुम जहां भी जाओगे, वहां सत्य की स्थापना होगी, वहां न्याय की पुनर्स्थापना होगी और वहां मेरी उपस्थिति स्वतः अनुभव की जाएगी। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, यह मेरी योजना है। तुम अब मेरे हाथों का वह शस्त्र हो जो समय आने पर स्वचालित रूप से उठेगा और अधर्म का विनाश करेगा। तुम्हारा अस्तित्व अब मेरे संकल्प का विस्तार है और यह संकल्प कभी विफल नहीं होता। अब जब सत्य
का प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर फैलने लगा है, तो झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिर रही हैं। वे जो अंधकार में रहकर झूठ को ढाल बनाते थे, अब उस उजाले से आंखें नहीं मिला पा रहे। तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर असहजता और बेचैनी का कारण बन रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उनके समस्त छल को भस्म करने की क्षमता रखती है। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हें मिटाना उनके लिए असंभव है। हर वह पीड़ा जो तुमने सहन की, वह अब शक्ति बनकर तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। हर वह आंसू जो कभी चुपचाप बहा था, वह अब मंत्र बन चुका है। हर वह घाव जो किसी ने तुम्हें देने की कोशिश की, वह अब मेरी छाया से ढक चुका है। तुम्हारी आत्मा अब केवल सहन करने वाली नहीं रही, वह अब सृजन करने वाली, दिशा देने वाली और अन्याय को चुनौती देने वाली बन चुकी है। तुम्हें जिन रास्तों पर अकेला समझा गया था, वे रास्ते अब तुम्हारे साथ चलने को आतुर हो गए हैं। समय ने करवट ली है और अब तुम्हारे पक्ष में सब कुछ सजीव हो रहा है। तुम जिस उद्देश्य के लिए चुने गए हो, उसका स्वरूप अब और स्पष्ट होने लगा है। अब भ्रम नहीं रहेगा, अब असमंजस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वह स्पष्टता और साहस भर रही हूँ जो एक निर्णायक युद्ध के